देखिए, आज हम एक ऐसी छिपी हुई सच्चाई की बात करने वाले हैं जो अंदर ही अंदर इंसानी शरीर को बिल्कुल खोखला कर रही है। आज के इस इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन में हम आधुनिक जीवन के उन मनोवैज्ञानिक तनावों का गहराई से वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे जो चुपचाप इंसानी शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि जिस थकान को रोजमर्रा की बात मान लिया जाता है वो असल में बायोलॉजिकल लेवल पर कितनी जानलेवा है। इस पूरी समस्या की गंभीरता को समझने के लिए शुरुआत करते हैं एक बेहद चौंका देने वाली मेडिकल रिपोर्ट से। एक 28 साल का बिल्कुल हेल्दी इंसान, कोई बुरी आदत नहीं, ना शराब ना सिगरेट, लेकिन जब एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट ने टेस्ट किया तो पता चला कि उसके 80 से 85% स्पर्म सेल्स पूरी तरह से डेड हो चुके थे। डॉक्टर तक हैरान रह गए कि एक स्वस्थ दिखने वाले इंसान के अंदर बिना किसी बाहरी बीमारी के इतना भयंकर सेल्यूलर डैमेज कैसे हो सकता है। अब सवाल उठता है कि इस भयानक डैमेज की असली वजह क्या थी? कोई केमिकल, खराब डाइट? जी नहीं, इसका असली कारण था क्रोनिक स्ट्रेस, वो आधुनिक तनाव जो बहुत ही खामोशी से जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अक्सर लगता है कि ये थकान शायद ज्यादा काम करने की वजह से है, लेकिन असलियत तो ये है कि शरीर लगातार एक ऐसी जंग लड़ रहा है जो बाहर नहीं बल्कि दिमाग के अंदर चल रही है। तो इस विस्तृत विश्लेषण में हम 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। खामोश स्वास्थ्य महामारी, ज़ेब्रा कॉन्सेप्ट, क्रोनिक स्ट्रेस की बायोलॉजी, एंग्जाइटी डिलीवर करने वाली मशीन, स्ट्रेस को खत्म करने के 5 टैक्टिकल तरीके और आखिर में अदृश्य शेर का सामना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पड़ाव है खामोश स्वास्थ्य महामारी, यानी एक शरीर जो लगातार जंग लड़ रहा है। ये एक ऐसी अजीब स्थिति है जहां एक साधारण से स्मार्टफोन की रिंगटोन बजने पर भी शरीर बिल्कुल वैसे ही एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल छोड़ता है जैसे उसने सामने किसी खूंखार शेर को देख लिया हो। और यहीं से आता है हमारा दूसरा पॉइंट, ज़ेब्रा कॉन्सेप्ट और रॉबर्ट सपोल्स्की की बहुत ही ऐतिहासिक खोज। स्पोल्स्की की रिसर्च में दिखाती है कि ये स्थिति इंसानों के लिए इतनी खतरनाक क्यों है। देखिए, जंगल में एक ज़ेब्रा पर जब शेर हमला करता है तो वो भागता है और उसके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम पीक पर होते हैं। पर जैसे ही वो बच निकलता है ना, उसका शरीर तुरंत होम्योस्टेसिस यानी संतुलन में आ जाता है। स्ट्रेस वापस जीरो। लेकिन इंसान, ऑफिस की कोई डेडलाइन आते हैं और स्ट्रेस कभी जीरो पर आता ही नहीं। नर्वस सिस्टम लगातार सिंपैथेटिक ओवरड्राइव में फंसा रहता है। इंसान एक ऐसे शेर से भाग रहा है जो असल में मौजूद ही नहीं है। तो चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस की बायोलॉजी और कैसे ये शरीर को अंदर से तोड़ता है। यहां पर एपिजेनेटिक्स का विज्ञान समझना बहुत जरूरी हो जाता है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के अनुसार बाहरी तनाव हमारे जीन्स के काम करने का तरीका तक बदल देता है। जब इंसान लगातार तनाव में रहता है तो शरीर एक बड़ा आक्रामक कदम उठाता है। वो आंतों यानी पाचन तंत्र और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सारा ब्लड फ्लो कट करके सीधे हाथ पैरों की तरफ भेज देता है। एक तरह से शरीर खुद को बायोलॉजिकली फाइट और फ्लाइट यानी लड़ने या भागने के लिए तैयार कर रहा होता है। और इस स्टेट को हम कहते हैं सर्वाइवल मोड। इस हालत में शरीर को लगता है कि बस अब जान जाने ही वाली है। अब सोचने वाली बात है, जब जान पर बनाई हो तो खाना पचाने या सेल्स को रिपेयर करने का क्या मतलब बनता है। यही वजह है कि आज टेस्टोस्टेरोन का गिरना, हमेशा एक भयानक थकान रहना और ब्रेन फॉग जैसी समस्याएं इतनी आम हो चुकी हैं। शरीर ग्रो करना छोड़ चुका है, वो बस किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं चौथे पड़ाव पर, एंग्जाइटी डिलीवरी मशीन, यानी तकनीक से जुड़े वो ट्रिगर्स जो इस सब के पीछे हैं। जोहान हारी की रिसर्च उस मॉडर्न टूल को आइडेंटिफाई करती है जिसने हमारे नर्वस सिस्टम को इस हाइपर अलर्ट स्थिति में लॉक कर दिया है। डेटा वाकई डराने वाला है। एक दिन में औसतन एक फोन को 1000 से 2000 बार टच किया जाता है। हर टच, हर वाइब्रेशन दिमाग को पैनिक का एक डोज देता है। हालत यहां तक खराब है कि अब लोगों को फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम होने लगा है। फोन दूर रखा है फिर भी महसूस होता है कि जेब में कुछ वाइब्रेट हुआ। ये इस बात का पक्का सबूत है कि नर्वस सिस्टम स्थायी रूप से घबराहट की स्थिति में फंस चुका है। और सच कहूं तो इसका सबसे खतरनाक असर रात में दिखता है। डॉक्टर मैथ्यू वॉकर की फाइंडिंग्स बताती हैं कि हाई कॉर्टिसोल लेवल के साथ सोने पर गहरी नींद आना लगभग नामुमकिन है। डीप स्लीप के दौरान दिमाग का ग्लिम्फेटिक सिस्टम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का यूज करके दिमाग से दिन भर के जहरीले टॉक्सिन्स को धोकर निकालता है। लेकिन स्ट्रेस हार्मोन्स इस बायोलॉजिकल धुलाई को रोक देते हैं। नतीजा, 8 घंटे बिस्तर पर रहने के बाद भी उठने पर दिमाग उन्हीं जहरीले तत्वों से भरा होता है। लेकिन इसका समाधान क्या है?
यहाँ हम आते हैं अपने 5वें हिस्से पर, स्ट्रेस खत्म करने के 5 टैक्टिकल तरीके और इस भयानक साइकिल को तोड़ने का राज। ये कोई आम रिलैक्सेशन टिप्स नहीं हैं, बल्कि शरीर की बायोलॉजी को हैक करने के तरीके हैं। पहली और तीसरी टैक्टिक्स सीधे स्मार्टफोन से जुड़ी हैं। सुबह उठते ही शरीर में कॉर्टिसोल नेचुरली हाई होता है। अगर शुरुआती 30 मिनट में ही फोन देख लिया तो वो नेचुरल कॉर्टिसोल एक जहरीली एंग्जाइटी में बदल जाता है। इसलिए मॉर्निंग शील्ड जरूरी है। शुरुआती 30 मिनट कोई स्क्रीन नहीं, और उसके साथ ही नोटिफिकेशन ब्लैकआउट। उस एंग्जाइटी डिलीवरी मशीन के सभी नॉन एसेंशियल पुश अलर्ट्स तुरंत बंद होने चाहिए, ताकि ये स्ट्रेस साइकिल शुरू होने से पहले ही टूट जाए। दूसरी टैक्टिक को कहते हैं द किल स्विच, और ये बिल्कुल प्योर बायोलॉजी है। अगर सांस बाहर छोड़ने का समय अंदर लेने से ज्यादा हो तो शरीर का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी विश्राम तंत्र एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद शरीर के लिए बायोलॉजिकली पैनिक मोड में रहना नामुमकिन हो जाता है। इस 4-7-8 टेक्निक में बस 4 सेकंड सांस अंदर खींचना है, 7 सेकंड रोकना है और फिर 8 सेकंड तक धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस पूरी प्रक्रिया को करने में मात्र 19 सेकंड लगते हैं, सिर्फ 19 सेकंड। जब भी हार्ट रेट तेज हो या बेवजह घबराहट महसूस हो, इन्हीं 19 सेकंड्स का इस्तेमाल करके स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल को भारी मात्रा में तुरंत गिराया जा सकता है। ये नर्वस सिस्टम के लिए एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह काम करता है। अब आती है चौथी टैक्टिक, कॉर्टिसोल फ्लश। एमिली नागोस्की अपनी रिसर्च में बहुत बखूबी समझाती हैं कि कोई भी इंसान सिर्फ सोच-सोचकर स्ट्रेस से बाहर नहीं आ सकता। स्ट्रेस साइकिल को शारीरिक रूप से पूरा करना ही पड़ता है। खून में जहर की तरह घूम रहे उस कॉर्टिसोल को बाहर निकालने का सबसे साइंटिफिक तरीका यही है कि दिन में कम से कम 20 मिनट के लिए कोई ऐसा फिजिकल मूवमेंट किया जाए जिससे पसीना आए। ये लिटरली एक फ्लश है। और 5वीं टैक्टिक डॉक्टर अन्ना लिम्बके की जबरदस्त रिसर्च पर आधारित है, डोपामीन डिटॉक्स विंडो। आज दिमाग हर समय ओवर स्टिमुलेटेड रहता है। इसे ठीक करने के लिए दिन का एक पूरा घंटा पूरी तरह से बोरियत के लिए समर्पित करना होगा। इस दौरान कोई म्यूजिक नहीं, कोई पॉडकास्ट नहीं, कोई स्क्रीन नहीं। अगर इस 1 घंटे की बोरियत को सहने की आदत डाल ली जाए तो दिमाग का बेसलाइन स्ट्रेस लेवल हमेशा के लिए काफी नीचे आ जाता है। तो चलिए अब इस इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन के छठे और आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, अदृश्य शेर का सामना, जो ग्रोथ का आखिरी कदम है। अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो आखिर कौन सा अदृश्य शेर है जो लगातार पीछा कर रहा है? क्या वो ऑफिस का तनाव है, कोई ईएमआई है, या भविष्य का कोई डर? सच्ची बात तो यह है कि कोई भी तब तक सही मायनों में ग्रो नहीं कर सकता जब तक शरीर को यह लगता रहेगा कि वो जिंदा रहने के लिए कोई जंग लड़ रहा है। जब तक उस दुश्मन की पहचान नहीं हो जाती, जब तक उसे अंधेरे से निकालकर रोशनी में नहीं लाया जाता ना, तब तक उसे हराया नहीं जा सकता। उस अंधी दौड़ को खत्म करने का यही पहला और सबसे जरूरी कदम है। इस विस्तृत विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।